हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, जो कि हमारे TY BCom कॉमर्स 5 सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर है। बच्चों, जैसे अब तक हमने देखा, हमने मार्केटिंग के बारे में एक डिटेल्ड ओवरव्यू पढ़ लिया है। जैसे कि मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन देखा, उसके कई सारे डेफिनेशंस देखे, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, इवोल्यूशन हमने देख लिया है मार्केटिंग के। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो मार्केटिंग का एक स्टेप अहेड है, जिसको हम बुलाते हैं स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो क्या होता है ये स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसको हम समझेंगे। और उसी के साथ साथ आज के लेक्चर में हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले समझते स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग है क्या। तो बेसिकली इट एनेबल्स अ फर्म टू डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स बाय कैपिटलाइजिंग ऑन इट्स स्ट्रेंथ to provide consistently better value to customers than its competitors। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अब तक क्या हुआ करता था, हम कस्टमर्स की नीड्स को समझो, रिक्वायरमेंट को समझो, कस्टमर्स के हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करके उनको ऑफर करते थे। लेकिन स्ट्रैटेजिकली अगर हम सोचें तो ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे क्या ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जिसके बेसिस पर हम कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हैं। बस उन्हीं पॉइंट्स को और ज़्यादा हमको इम्प्रूव करना है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि हम अपने कस्टमर्स को वैल्यूड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या कर सके, ऑफर कर सके। यही होता है हमारा स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग। A marketing strategy may be defined as a long-term plan to achieve the firm's objective। यानी कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान हमने बनाया है अपने फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी स्पेसिफाइज क्या स्ट्रैटेजी होती है, रिसोर्सेज दैट कैन बी एलोकेटेड टू मार्केटिंग। वो सारे रिसोर्सेज जो मार्केटिंग की नीड है हम उसको एलोकेट करेंगे। जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज देना ज़रूरी है, ह्यूमन रिसोर्स देना ज़रूरी है। प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, बाहर जाकर डिमांड है तो सप्लाई भी तो करना ज़रूरी है। ये सारे रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग को अलोकेट कर रहे हैं। The way with which resources could be used to take advantage of market opportunities। और किस तरीके से इन रिसोर्सेज का स्ट्रैटेजिकली सही इस्तेमाल हो सकता है ताकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को हम ग्रैब कर सकें। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में क्या होता है, आइडेंटिफाई मार्केट्स एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इन दोज मार्केट्स। आपको क्या करना है, पहले तो मार्केट को आइडेंटिफाई करो, उस मार्केट में कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है उसको आइडेंटिफाई करो। प्लानिंग प्रोडक्ट्स दैट वुड मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। ऐसे प्रोडक्ट को प्लान करो जो कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाएंगे, ना कि ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जिसके लिए बाद में हमें कस्टमर ढूंढने पड़े। ऑर्गेनाइजिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू मार्केटिंग एक्टिविटीज़। प्रोडक्ट्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करो और फिर उन रिसोर्सेज को एलोकेट करो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में। अब इन्हीं मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को हमको इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, और कस्टमर सेटिस्फाई हुआ अल्टीमेटली हमारे फर्म का ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, अचीव हो जाता है। सबसे पहले मार्केट को आइडेंटिफाई करो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करो, प्लानिंग प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट प्लान करो जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करो, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए एलोकेट करो, इन्हीं मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करो जिससे कि आपके कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपके कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। Now, what do we mean by this strategic marketing management? So basically, it involves a detailed analysis of all the elements of marketing strategy so as to design effective marketing mix। तो ये जो अभी हमने देखा ना, ये सारे एलिमेंट्स को, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम मिलाकर क्या करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, जिससे कि हम एक इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी बना सके। मार्केटिंग मिक्स क्या है, इट इज नथिंग बट 4 P's ऑफ मार्केटिंग। क्या है 4 P's ऑफ मार्केटिंग? क्या है ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग? बेसिकली ये है हमारा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें इन चारों को क्या करना है, डिजाइन करना है। Strategic marketing management examines the elements of marketing strategy such as a market-focused culture, customer and competitor analysis, value delivery, pricing, relationship management, brand management and marketing communication। इन सारे एस्पेक्ट को, ये सारे मार्केटिंग के जो भी स्ट्रैटेजी के एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं, फिर जाकर अपने ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग को क्या करते हैं,
डिज़ाइन करते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया गया है, तो आपको एग्जाम में इसको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि ये एलिमेंट्स है क्या। एक तो मार्केट सिलेक्शन क्या है, जहाँ पर हमें अपने टारगेट ऑडियंस मिलेंगे, उन कस्टमर्स का, उन मार्केट को सिलेक्ट करना। प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्लान करना, कैसे होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर के पास हमारे प्रोडक्ट पहुंचेंगे। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना, जहां पर हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अपने प्रोडक्ट की ऑफरिंग्स के बारे में, प्रोडक्ट की इमेज को इम्प्रूव करेंगे। ये सब कैसे करेंगे? IMC के जरिए। क्या होता है ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन? IMC, जिसका मतलब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने प्रमोशन मिक्स की। सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं, एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, पर्सनल सेलिंग की बात करते हैं, पब्लिक रिलेशंस की बात करते हैं, सेल्समैनशिप की बात करते हैं। ये सब हमारे प्रमोशन मिक्स का क्या है? हिस्सा है। फिर प्राइसिंग, जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। और लास्ट में आता है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि हम कस्टमर्स का डेटा अपने पास इस तरीके से स्टोर करते हैं कि हर एक कस्टमर्स को इंडिविजुअली उनकी नीड्स को समझते हुए हम अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनको ऑफर करते हैं। तो ये हमारे एलिमेंट्स है, सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया गया है, आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। हालांकि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग जो है वो 22 और 24 में पूछा गया है, तो 24 का जो पेपर है, यानी अप्रैल में जो पेपर जा चुका है ATKT का, उसके अंदर ये शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा गया था। अब हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो दोनों के बीच में क्या किसी तरीके का डिफरेंस है? यस, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, हम उनको इस डिस्टिंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आपको एक ईयर में पूछा गया है। ओके, सबसे पहले तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, जिससे कि हम अपने फर्म्स के ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके? अचीव कर सके। ऑन द अदर हैंड स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या बोलता है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से, कि कैसे हम अपने कॉम्पिटिटर से अलग है और अपने कस्टमर्स को सुपीरियर वैल्यू डिलीवर करते हैं। फिर बात करते हैं मार्केटिंग रिसर्च की। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग फर्म्स जो है वो अपना मार्केटिंग रिसर्च के अंदर हार्डली इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि कम इन्वेस्ट करते हैं या फिर इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। जनरली कंज्यूमर रिसर्च, डीलर रिसर्च एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च आर नॉट गिवन इम्पॉर्टेंस, यानी कि इनको इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती है। मार्केटिंग रिसर्च यहाँ नहीं होता है। लेकिन वही अगर हम स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखें बच्चों, तो यहाँ पर एम्फेसिस, फोकस होता है किसके ऊपर? मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया जाता है, जो कि हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है। अब हम बात करेंगे अपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? यहाँ पर डिसीजन मेकिंग रिएक्टिव होता है, यानी कॉम्पिटिटर ने कोई डिसीजन लिया, उसके बेसिस पर उसकी स्ट्रैटेजी के बाद हम अपना डिसीजन क्या करते हैं? लेते हैं। वही अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग की, तो यहाँ पर मार्केटर्स जो होते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं, दे अडॉप्ट स्टेबिलिटी, ग्रोथ और रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजर्स क्या करते हैं? प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हैं, यानी कॉम्पिटिटर्स के पहले ही ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कॉम्पिटिटर उसका जवाब हमको ना दे पाए। तो यहाँ पर जो रिएक्टिव डिसीजंस होते हैं, कॉम्पिटिटर्स ने कुछ किया उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स के कुछ करने के पहले ही हमारे प्रोएक्टिव डिसीजंस होते हैं। फिर आता है हमारा नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी। नेचर ऑफ स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट की जाती है, यहाँ पर ट्रेडिशनल मैनेजर्स स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं बिकॉज द मैनेजर्स कंसिडर एनवायरनमेंट एज रिलेटिवली स्टेबल। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट को हम स्टेबल मानते हैं, उसमें किसी तरीके का चेंजेस नहीं है, ये सोचकर हम स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग जो है वो स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, जिस तरीके के मार्केट सिचुएशन में चेंज आते हैं उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को क्या करते हैं? बदलते हैं। अपॉर्चुनिटी सेंसिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मैनेजर्स फॉलो एडहॉक सर्च फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, यानी ये किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी को पहले से प्लान करके नहीं रखते हैं। वही स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजर्स क्या करते हैं? ऑन गोइंग सर्च फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ये हमेशा नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं और उसके लिए तैयार रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है?
ट्रेडिशनल मार्केटिंग फर्म्स ज़्यादा फोकस करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे, यानी कि उनको प्रॉफिट से ज़्यादा मतलब होता है। वही स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग फर्म्स जो है ज़्यादा फोकस करते हैं सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी सोसाइटी का भी वेलफेयर हो, उनके बारे में भी सोचे, कस्टमर भी सेटिस्फाई हो और साथ ही साथ हम प्रॉफिट भी अर्न करें। प्राइसिंग मेथड्स जो होते हैं, कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड्स ऑफ प्राइसिंग सच एज कॉस्ट प्लस मार्कअप प्राइसिंग एंड सो ऑन। ये प्राइसिंग के टाइप्स है अलग अलग। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो है या मेथड्स जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मैनेजर्स फॉलो करते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में तो इनके टाइप्स में आपको डिटेल में समझाऊंगी। वही हमारे जब स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग फर्म्स होते हैं वो मार्केट ओरिएंटेड मेथड्स को अप्रोच करते हैं, जैसे कि गोइंग रेट प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग, यानी ये पहले से डिसाइड नहीं करते हैं, सिचुएशन के बेसिस पर अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को भी बदलते हैं। प्रमोशन मिक्स, यहाँ पर प्रमोशन मिक्स जो ट्रेडिशनल में यूज़ होता है वो एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप और सेल्स प्रमोशन है। वही अगर हम स्ट्रैटेजिक की बात करें तो यहाँ पर पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैनशिप, पब्लिक रिलेशन, इन सब का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है मार्केटिंग के लिए। हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस नहीं करती है प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में या फिर न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने में। वही स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट फोकस करता है R&D पे, ताकि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और न्यू प्रोडक्ट्स को और लेकर आ सके। रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, यहाँ पर ज़्यादा फोकस रिलेशनशिप मेंटेन करने पर नहीं दिया जाता है। लॉट ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज मे बी डायरेक्टेड एट एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स रेदर देन ऑन कस्टमर रिटेंशन। इनकी स्ट्रैटेजी जो होती है रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ बिल्ड करने में, ये लोग नए कस्टमर्स को ढूंढते हैं, जो कि गलत बात नहीं है, लेकिन पुराने कस्टमर्स को रिटेन करके रखना, रिटेन करके रखना, मेंटेन करके रखना, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वही स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग जो है वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच यूज़ करता है, जो कि अपने गुड अमाउंट ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड एट मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग कस्टमर रिलेशनशिप एंड रिटेंशन, जो कि एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी रिटेन करके रखता है और न्यू कस्टमर रिलेशनशिप भी फॉर्म करने की कोशिश करता है। स्वॉट एनालिसिस हमको बोलता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग फर्म्स हार्डली अंडरटेक स्वॉट एनालिसिस, यानी कि ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स अपने आप को एनालाइज नहीं करते हैं। वही SMM स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग फर्म्स जो है पीरियोडिकली स्वॉट एनालिसिस करती है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, चेंज आते रहते हैं एनवायरनमेंट में, इसीलिए अपने आप को उस चेंज में ढालते हैं। टाइम फ्रेम, मार्केटिंग मैनेजर्स कंसिडर शॉर्ट टाइम फ्रेम, डे टू डे डिसीजंस हैव रेलेवेंस इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर डे टू डे बेसिस पर डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं, तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रैटेजी वर्क करती है। वही स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए अपने जो डिसीजंस होता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को लॉन्ग टर्म में ध्यान में रखते हुए डिसीजंस को लेते हैं। क्रिएटिविटी, traditional marketing gives more importance to maturity and experience of employees rather than creativity. traditional marketing method employee के experience और maturity के ऊपर काम करता है, उस हिसाब से अपने decisions होते हैं, creativity पे ज़्यादा focus नहीं करता है। वही strategic की अगर हम बात करें, या एम्प्लॉयज़ नीड हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी टू डिज़ाइन न्यू प्रोडक्ट्स, प्लान्स एंड प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी के ऊपर, ओरिजिनलिटी के ऊपर, न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है एज़ कम्पेयर टू योर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केटिंग और स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो डिफरेंस है, हमने उसको आज के इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि मार्केटिंग रिसर्च है। तो डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।